Assalamu dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisector of grade 9th. स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वो स्टोरी है 3 गाँव के बारे में। मतलब एक हम कहानी देखेंगे जिसमें हम 3 गाँवों का जिक्र सुनेंगे। वो हमारे पास मुख्तलिफ 3 गाँव हैं। उन 3 गाँवों के जो बच्चे थे उनमें बहुत ही दोस्ती थी। वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि हम साथ खेलें, साथ पढ़ें, मतलब सारे काम जो है ना क्या करें, साथ करें। वो जहाँ स्कूल जाते थे वो भी वहाँ पे भी साथ पढ़ते थे और स्कूल में भी उनका वक्त साथ ही गुजरता था। इसी तरीके से उनकी जो थी दोस्ती वो क्या हो गई थी, बहुत ही पुख्ता हो गई थी। वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे एक दूसरे के, जो तीनों गाँव के बच्चे थे। तो अब उन्होंने क्या चाहा, वो चाहते थे कि जब हम स्कूल से आएँ, हम जब फ्री हो जाएं एक दफ़ा, तो हम जिस जगह पे खेलें वो जगह भी ऐसी जगह हो जहाँ पे हम सब इकट्ठे हों। ये नहीं कि कोई गांव का बच्चा कहीं और खेल रहा है, दूसरे गांव का बच्चा कहीं और खेल रहा है, तीसरे गांव का बच्चा कहीं और खेल रहा है। तो जहाँ वो खेला करते थे वो जगह उनके गाँव से बहुत दूर थी कंपैरेटिवली, अगर हम देखा जाए एक दूसरे के लिहाज से। तो उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारे लिए कोई एक ऐसी जगह बनाई जाए जो कि हम तीनों गांव से क्या हो, सेम डिस्टेंस पे हो। जब सेम डिस्टेंस पे होगी तो होगा क्या, होगा ये कि जो पेरेंट्स हैं किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर एक गांव के पास ज़्यादा हो जाता वो जगह जहाँ पे वो खेलते, वो ग्राउंड या वो कोई पार्क, तो बाकी पेरेंट्स कहते नहीं, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी वहाँ आपको छोड़ते हुए और लेते हुए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो तीनों के तीनों विलेजेस हैं वो एक ऐसा पार्क या ऐसी जगह डिसाइड करेंगे जहाँ से तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम इस स्टोरी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये उस पर बेस करती है। तो हम सबसे पहले अब जो स्टोरी पढ़ी है उसको अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और इसको चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन में। किस तरीके से चेंज करेंगे कि 3 जिन हम विलेजेस की बात कर रहे हैं, 3 जिन हम गांव की बात कर रहे हैं, उनको हम गांव की बजाय कर देंगे पॉइंट से चेंज। हाँ, एक बहुत अहम बात जहन में रखते हुए कि जो 3 के 3 गांव हैं वो एक किसी भी लाइन पे नहीं है। मतलब कि उनकी जो प्लेसमेंट है, एक अगर गांव यहाँ है तो एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है, मतलब आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो एक सिमत में ही तीनों के तीनों गांव हैं। तो ये चीज़ हमें मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ हेल्पफुल होगी वो समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। ये वो स्टोरी है जो आज हमने डिस्कस की है। उस स्टोरी को हमने क्या किया है, रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। और जिन विलेजेस की हम बात कर रहे थे उन विलेजेस को हमने नाम दे दिया है P, Q and R. So the question is 3 villages P, Q and R are not on the same line. P, Q, R जो बात कर रहे हैं वो विलेजेस सेम लाइन पे नहीं लाई करते। तो अब थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। तीनों एक लाइन पे नहीं है, इसका मतलब क्या है कि तीनों हैं नॉन कोलिनियर। यहाँ पे उन्होंने नॉन कोलिनियर वर्ड यूज़ नहीं किया। उन्होंने क्या कहा है कि वो तीनों एक लाइन पे नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम प्योर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज़ नहीं करते। हम नॉर्मल बात करते हैं कि जिस तीनों एक लाइन पे नहीं है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। The people of these villages want to make a children park at such a place which is equidistant from these 3 villages. After fixing the place, children park proved that the park is equidistant from 3 villages. वही जो हमने बात की उसको सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन में दिया है और प्रूव करने के लिए कहा है कि पहले तो बताएं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम अगर पार्क बनाएं तो तीनों विलेजेस से उसका डिस्टेंस हो सेम। पहली चीज़ पहले तो हम वो बताएं, उसके बाद प्रूफ करें कि वो क्या है, उनसे इक्वी डिस्टेंस है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के लिए हम 3 जो अपने विलेजेस हैं जिनको हम पॉइंट से शो कर रहे हैं उनको ड्रॉ करेंगे और अपने क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। तो हम 3 जो पॉइंट्स हैं वो ले रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज P, एक पॉइंट क्या ले लिया हमने, P ले लिया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे ले लिया Q, उसके बाद तीसरा यहाँ पे ले लिया R, P, Q, R। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं।
लाइक दिस, मतलब हमने स्केल को यूज़ करते हुए इनको कर देना है ज्वाइन। जैसे ही हमने इन्हें ज्वाइन किया, मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो ये क्या बन गई, लाइन सेगमेंट्स बन गई हैं। और इस पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, वो मैं मार्क कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबल हमारे पास फिगर आए, लाइक दिस। अब हम और पॉइंट को थोड़ा सा आगे ले गए ताकि हमारी जो फिगर हो वो इतनी हो कि हमें प्रॉपरली हर चीज़ शो हो सके। अब हम ये 3 पॉइंट ले चुके हैं। पॉइंट क्या शो कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये शो कर रहे हैं विलेजेस को। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस पे ड्रॉ करेंगे राइट बाय सेक्टर्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन पर राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट कौन सा आता है। राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करने के थोड़े से ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो बस अब हम फ़ौरन उनको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ पे कंसाइड करते हैं। एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरीके से हम एक और राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, और इसके बाद मैं भी इन्हें क्या दूंगी, नेम दूंगी, लाइक दिस। सो आपने इतना प्रोमिनेंट पॉइंट नहीं करना, सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको शो हो जाए कि हम किस तरीके से इसको पहले से मार्क करके अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं या इजी कर सकते हैं कि हम इसको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम देंगे पॉइंट्स को नेम। अब हम पहले तो दे देते PQR है, तो हम इसको जो लाइन है इसको हम दे रहे हैं नेम ABCD। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं तो हम इसको कोई भी नेम अपना असाइन कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट हमारे पास आ चुका है, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, O। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये पॉइंट मिल गया इस जहाँ पे दोनों राइट बाय सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास पॉइंट है O। नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। O को करेंगे P के साथ, Q के साथ और R के साथ, इस तरीके से। इसको भी कर देंगे इसके साथ, और इसको कर देंगे इसके साथ, लाइक दिस। ओके, वी हैव डन विद दिस। हम फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं अपने गिवन पे। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है वो राइट करेंगे, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली प्रूफ पे। तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है 3 विलेजेस। बेसिकली हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके चल रहे हैं, तो इसमें हम 2 प्रूफ की जगह लिखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है PQR आर द 3 विलेजेस। PQ एंड R are the 3 villages, 3 villages, और कंडीशन क्या गिवन है, which are not on the same line, on the same line। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, गिवन आ गया। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, उसे मेंशन करते हैं, या हम जो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं तो हम प्रूफ की जगह क्या लिखेंगे, टू फाइंड। पॉइंट इक्विडिस्टेंस टू PQR। पॉइंट, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि सेम डिस्टेंस से हो, P से भी, Q से भी और R से भी। पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, R and Q। सो दिस इज दैट वी हैव टू प्रूव। उसके बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ।
कंस्ट्रक्शन हम इसको भी स्टेप्स में ही करेंगे ताकि हम इजीली समझ लें कि हमने क्या क्या किया है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्या किया है कि हमने ज्वाइन किया है किसको, पी क्यू और आर को, मतलब क्यू को किया है पी से भी और उसको किया है आर से भी, तो हम उसको मेंशन करेंगे। ज्वाइन क्यू टू पी आर, पहली चीज़ हमने ये की। उसके बाद हमने क्या किया था उसको राइट करेंगे। अच्छा जी, हमने क्या किया था, हमने एक राइट बाइसेक्टर लिया था। टेक राइट बाइसेक्टर का क्या नेम है, टेक राइट बाइसेक्टर ए बी ऑन पी क्यू पे हमने राइट बाइसेक्टर ए बी लिया था, एंड राइट बाइसेक्टर सी डी ऑन क्यू आर। ओके, ये हमने काम किया। उसके बाद हमने क्या किया था उसको हम मेंशन करेंगे। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन का लिखने से पहले हम ये भी बता दें कि हमारे पास अब जो आगे हैं ये जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ओ। ओके, वी हैव मेंशनड इट। नाउ वी आर गोइंग टू डू राइट द अदर स्टेप्स। अब हम क्या करेंगे, हम ओ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन ओ विद पी क्यू एंड आर। उसके बाद जब हमने इसको ज्वाइन किया पॉइंट्स को ओ से, उसके बाद हमें क्या मिला वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। द प्लेस, अब हमने थर्ड पॉइंट भी लिख लिया। उसके बाद हम बताएंगे कि जो प्लेस है, जो इक्विडिस्टेंस है, वो पॉइंट हमें कौन सा मिला है। द प्लेस ऑफ चिल्ड्रन पार्क एट पॉइंट ओ। अब बेसिकली स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, ओ कौन सा पॉइंट मिला है, ओ हमें वो चिल्ड्रन पार्क की प्लेसमेंट पता चल गई है जहाँ से पी क्यू और आर का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं और इसको फाइनलाइज करते हैं। तो प्रूफ मेंशन करेंगे यहाँ पे। देन प्रूफ के बाद क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। स्टेटमेंट्स, रीजंस। सबसे पहले जिससे हम स्टार्ट करें वो है ओ क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस ओ आर। अब देखें यहाँ पे ये जो ओ क्यू है और ये जो ओ आर है वो क्या है, इक्विडिस्टेंस है। वही जो हम एक थ्योरम जिसको बार बार हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम दोबारा यूज़ करेंगे। क्या कि अगर एक राइट बाइसेक्टर है तो उस पर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे हम एक चीज़ और पॉइंट आउट करते चलें कि हम बात कर रहे हैं दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के बारे में। तो डिफरेंट इसलिए कि ताकि मैं शेड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ आर। रीज़न क्या हम लिखेंगे, रीज़न आएंगी ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ। अच्छा जी, अब देखेंगे ओ क्यू और ओ आर किस लाइन सेगमेंट पे राइट बाइसेक्टर हैं, ऑफ क्यू आर
लाइन सेगमेंट। और इसी तरीके से ही अब हम फर्दर अपना नेक्स्ट को राइट करेंगे। वो किस तरीके से हम राइट करेंगे वो हम मेंशन करेंगे। ओ पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू। रीज़न हम वही लिखेंगे। ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, किसका राइट बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स? किस लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं पी क्यू की। इसको हम कह देंगे 1, इसको कह देंगे 2। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम क्या लिखेंगे? ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ओ आर। रीज़न में क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाएगी ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू आर, देयरफॉर ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड आर। और हमने फिर फाइनली क्या प्रूफ करना था? हमने वो पॉइंट बेसिकली बता दिया है कि वो पॉइंट क्या है जहाँ से तीनों क्या हैं, सेम है। हेंस पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 villages, 3 villages. Yes student, that's it. Yes student, आज जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी क्वेश्चन के थ्रू, आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो चुकी होगी। इसी तरीके से अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों को देखना शुरू करें। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।